हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी का आंसर की जारी कर दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, जिनका ग्रुप डी का एग्जाम है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एग्जाम का सेंटर था वो कॉस्मो फाउंडेशन। एग्जाम का जो डेट था वो 3/4/2021 को इनका एग्जाम पड़ा था इन कैंडिडेट का। देखिए टेस्ट का टाइम है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। एनटीपीसी CN नंबर 1/2019। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको आंसर बता दूंगा, क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो एग्जाम की तैयारी करने में ग्रुप डी वालों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न पूछा गया है कि 2017 में लॉन्च की गई स्वदेशी नाभिकीय शक्ति चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है। देखिए 2017 का करंट अफेयर पूछ लिया गया, तो इसी प्रकार से ग्रुप डी वालों को भी अपनी तैयारी करनी है। राइट आंसर इसका INS अरिघाट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। देखिए 50% अम्लता वाले 9 लीटर द्रव को 30% अम्लता वाले द्रव में परिवर्तित करने के लिए इनमें कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मेरा उद्देश्य केवल क्वेश्चन पेपर को दिखाना है, बाद में हम लोग डिटेल में इसको हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 लीटर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। आपको पता होगा बेंगलोर को, सही आंसर बेंगलोर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये 1985 में पारित किया गया, आपको ध्यान होगा। पांचवा प्रश्न देखिएगा, पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान किए जाने वाले प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंगा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो कलिंग अवार्ड जो है यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको पता भी होगा, यह यूनेस्को के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। उसके बाद छठा प्रश्न देखिए, मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है A+B+C = 0 हो तो A² + B² + C² बाई A² - BC का मान कितना होगा। तो ये 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि 48, 36, 72, 24 का मौसम यानी कि HCF इनके LCM में कितनी बार शामिल होगा। तो यह 12 बार दिया गया है आंसर, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो पेमा खांडू हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है। तो ये जिप्सम से, ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मिशन शक्ति। ठीक है, मिशन शक्ति पूछा गया था, मिशन शक्ति किससे संबंधित है। मिशन शक्ति जो संबंधित है या किससे संबंधित है, तो इंडिया का यह एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद देख लीजिए साइंस और टेक्नोलॉजी से भी प्रश्न पूछा गया है। मैथ का प्रश्न है कि 2 रेलगाड़ियां 2 स्टेशनों से एक ही समय में चलना शुरू करती है और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती हैं तो पाया गया कि इनमें से एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर ली है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी आपको बताना था। तो राइट आंसर इसका 720 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर की ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर इसका भूमध्य रेखा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 13 नंबर की 1540 रुपये की राशि को ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि A को B और C के हिस्सों के योग का 2/9 के बराबर हिस्सा मिला है और B को A और C के हिस्सों के योग के 3/11, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पष्ट आपको दिखाई दे, के बराबर हिस्सा मिला है। तो C का हिस्सा पूछा गया था, तो ये 930 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा पूछा गया था कि यदि x + 1/y = 1 हो, उसके बाद y + 1/z = 1 हो, तो z + 1/x का मान पूछा गया था कितना होगा। तो राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी इसको शेयर करते जाइएगा। देखिए सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है, तो ये केशिका है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो 1938 में चुना गया था, आपको याद होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्ता के साथ मिलकर के 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। देखिए महात्मा गांधी से लगातार प्रश्न पूछे गए थे, तो ये भगवान दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में शुरू हुआ था।
सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे। उस विकल्प का चयन करें जिसे तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द के साथ पहले शब्द से है। देखिएगा, जल जो है प्यास बुझाता है, तो भोजन जो है क्या मिटाएगा, भूख मिटाएगा। उसके बाद देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि वेन आरेख वाला है। देखिए फल दिया गया है, बिल्लियां है और आम है, ठीक है, फल, बिल्ली और आम, तो बिल्कुल जो है ये क्या है, फल, बिल्लियां और आम, तो ये यहाँ पर बिल्कुल इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा आप, यहाँ पर दो आंसर इसका दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको पता है फ्रेंड्स कि यहाँ मैं बता देता हूँ कि फल है और आम तो क्या है, फल ही है, बिल्ली बिल्कुल अलग है, तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, तो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। 22 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है, आपको पता भी होगा। उसके बाद देखिए प्रकाश आंख में खाली स्थान दिया गया है, से प्रवेश करता है, तो प्रकाश आंख में जो है कॉर्निया से प्रवेश करता है। देखिए कैंडिडेट के द्वारा सही आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि ए का अर्थ जो है प्लस है, ठीक है, बी का अर्थ जो है माइनस है, उसके बाद सी का अर्थ जो है वो गुना है, डी का अर्थ जो है डिवाइड है, तो इसमें से आपको बताना है, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वरना मैं जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको दिख रहा होगा। आप देखिए राइट आंसर इसका जो है 45 हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर देख लेते हैं। देखिए 25 नंबर में कह रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये भी। हाँ देखिए, एक लड़की की फोटो को इशारा करते हुए मोहन ने कहा कि वह मदन की बेटी है जिसके पिता मेरे पिता की इकलौती संतान है। लड़की का मोहन से क्या संबंध है, तो बेटी की बेटी, ठीक है। उसके बाद बेटे की बेटी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, 21 जून के दिन। उसके बाद देखिएगा 27 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको पढ़ लेना है और इसको पढ़ करके इस पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर देना है। ये कथन निष्कर्ष वाला है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं पूरा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में खाली स्थान दिया गया है के दौरान हुई थी, तो ये बंग विरोधी आंदोलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए RODR, रोडरा का सही जो है पूर्ण रूप पूछा गया था, RODR, ठीक है। रोडरा का पूर्ण रूप हो जाएगा रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड्स, यहाँ पर आर्काइव यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, रिटायर्ड ऑफिसर डिजिटल रिकॉर्ड्स आर्काइव, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा, तो ये चीन करेगा 2022 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी जो है किसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं, बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, जबकि सी और ए जो है उस काम को मिलकर 60 दिनों में पूरा करते हैं, तो उन्हें एक साथ मिलकर इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड्स इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मानव शरीर में कितनी मेरुतंत्रिकाएं यानी कि स्पाइनल नर्व्स होती हैं, तो ये 31 जोड़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो आपको पता है राइट आंसर इसका 4 दिया गया है। उसके बाद देख लीजिएगा, देखिए इसको पढ़ना है, सेम उसी प्रकार से प्रश्न है और इस पर आधारित प्रश्न का आंसर आपको देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विकल्पों में उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये दिया गया ENTHUSIATIC। अब यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, अब आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद देखिए 36 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है सिक्किम को चीन से जोड़ता है, तो ये नाथुला दर्रा हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए पूछा गया है कि 16 मीटर 10 मीटर की ऊंचाई वाले 2 खंभे भूतल से 8 मीटर की दूरी पर हैं। 16 मीटर और 10 मीटर की ऊंचाई वाले 2 खंभे जो हैं भूतल से 8 मीटर की दूरी पर हैं। ये 2 खंभे हैं, ठीक है, यहाँ मैं बना देता हूँ, ये 2 खंभे हैं, एक 16 मीटर है और एक 10 मीटर है और भूतल से ये 8 मीटर की दूरी पर है। उन शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है, ये आपको निकालना था। तो अब आप इसको निकाल लेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया, तो ये 6 हो जाएगा। अब आप निकाल लीजिएगा, 10 मीटर हो जाएगा। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जिसमें प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर देख लीजिए 6, 5, 15, 10 = 91 लिखा गया। जूम कर दूं, हाँ चलिए जूम कर देता हूँ, अब दिख रहा है आपको। अब बताना है यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या आएगा, तो राइट आंसर इसका 178 निकल के आएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फिर मैथ का क्वेश्चन है
प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, पूरा प्रश्न आ जाए स्क्रीन पर। हाँ देखिए, पूछा गया है कि एक धन राशि साधारण ब्याज की दर पर निश्चित दर से 3 वर्ष में बढ़ करके 850 रुपया और 4 वर्ष में बढ़ करके कितना हो जाती है, 925 रुपया हो जाती है। तो धन राशि आपसे पूछा गया था 625 रुपया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में है। उसके बाद देखिएगा, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था, तो ये हैदराबाद के निजाम थे। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है कि 391 रुपया के भिनों को 1/2, 2/3 और 3/4 के समानुपात के 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका सबसे छोटा भाग आपको ज्ञात करना था, 102 इसका राइट आंसर दिया गया है। उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों के उत्प्रेरक कन्वर्टर, कैटालिस्ट कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है, तो ये वायु प्रदूषण। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उस धनराशि की एक भुजा, माफ कीजिएगा, एक घन की, ठीक है, घन दिया गया है, घन की एक भुजा में 50% की कमी हो जाती है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली कमी का प्रतिशत आपको बताना था, पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो ये 75% इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि √5 + 3 बटा √5 - √3, सब में √3 लगा हुआ है, इक्वल टू a है। तो माफ कीजिएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ √5 + √3 बटा √5 - √3 इक्वल टू a + b √15 दिया गया है। ठीक है, तो a का मान आपसे यहाँ पर पूछा गया था, a का मान 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पूछा गया है कि इनमें से किस समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उपायों से संबंधित अपने सुझाव आरबीआई के समक्ष प्रस्तुत किया था, तो ये नंदन नीलेकनी समिति थी। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है लेवल का, जीके देख सकते हैं, कई तो बिल्कुल आसान पूछा गया है, लेकिन करंट अफेयर्स का जो लेवल है वो ठीक ठाक है। इसको सॉल्व करना है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, इसी तरह से 12 बजे 12 बार बजती है। ठीक है, तो एक सप्ताह में घड़ी कितनी बार बजेगी, तो ये दिया गया था 1092, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको पढ़ना है और आपको राइट आंसर निकालना है। RSTU भी एक 5 दोस्तों का समूह है। ठीक है, ये रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया था, आप इसको बना लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स मनी सप्लाई, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो मनी सप्लाई को नियंत्रित करता है, मॉनिटर करता है। उस भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। उसके बाद देखिए वह छोटी से छोटी धनराशि ज्ञात कीजिए जिसमें 2.50 रुपया, 2.50 है, उसके बाद 20 रुपया है, उसके बाद 1.20 है, उसके बाद 7.50 शामिल है। तो सबसे जो छोटी धनराशि है आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा कि दिए गए आंकड़ों में यदि 22 के स्थान पर 52 शामिल कर दिया गया है तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो है 2 हो जाएगा। यहाँ पर वो संख्या दिया गया है और कहा गया है कि 22 का स्थान पर 52। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इनमें से किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत यानी कि टर्मिनेटिंग है, तो ये हो जाएगा 6/15 का। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़ों के माध्य माध्यिका और बहुलक का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था ये मैथ में, तो ये सब आप पढ़ के जाइएगा, रेलवे में पूछा जाता है माध्य माध्यिका बहुलक। उसके बाद देखिएगा खाली स्थान है, व्यापार के लिए बाधाओं को कम करने और व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया, ये व्यापार एकीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/5 में जोड़ी जाए, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/5 में जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या इसके व्युत्क्रम के बराबर हो। ठीक है, व्युत्क्रम के बराबर यानी कि प्राप्त जो संख्या वो 5/3 हो जाए। तो राइट आंसर इसका 16/15 दिया गया है। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट कौन जारी करता है, यह जारी करता है नीति आयोग। देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है, 4/2, यहाँ लिखा गया 4/2 × 2, उसके बाद लिखा गया है -4/2 × 2। अब इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो राइट आंसर 3 इसका हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि रोशनी और मीरा की वर्तमान आयु का औसत दिया गया 28 वर्ष। 28 वर्ष, यदि मीरा रोशनी से 6 वर्ष बड़ी है तो रोशनी की आयु ज्ञात करना था आपको 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने भी एग्जाम हुए सभी का क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है,
चलिए, एक आदमी को 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है, तो आदमी को 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितने संतरे बेचने होंगे? 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात 1:2:3:4 दिया गया है। चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण का माप, ठीक है, तो ये 144 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन यानी कि प्लेज मूवमेंट शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य बाल विवाह को निषेधित करना था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देख लीजिएगा, एक व्यक्ति ने एक बिंदु शुरू करके अपनी कार से उत्तर की ओर 138 किलोमीटर की दूरी तय की। उत्तर की ओर, मान लीजिए ये आप पॉइंट पर खड़े हैं, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, तो आप अपने हिसाब से इसको बना लीजिएगा। प्रश्न को पढ़ करके पूर्व की ओर 10 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पॉल एलन के साथ मिलकर के वर्ष 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी? तो बिल गेट्स ने। देखिए, ये पूछा इसलिए गया था क्योंकि बिल गेट्स चर्चा में रहे थे अभी। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में स्वयं के 9/4 के बराबर हो जाएगी? तो ये 50% हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, भूतल पर चट्टान के पाद बिंदु से 300 मीटर की दूरी पर स्थित, यहां से लेकर के 300 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से चट्टान के शीर्ष के उन्नयन कोण जो है ये 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चट्टान की ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है, तो 300√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। कथक प्राचीन भारतीय जो है शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है। इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कथक उत्तर, कथकली केरल, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि ब्रेटन वुड्स समझौता जो है के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद विश्व बैंक 1944 में, ठीक है, ब्रेटन वुड्स 1944 में हुआ था। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी जो है 144 रुपये में बेची और उसे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ। उस घड़ी के क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना था, तो ये 80 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 6 के पावर 7 दिया गया है, 35 के पावर 3 दिया गया है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ 6 के पावर 7 गुना 35 के पावर 3 गुना 11 के पावर 10 के गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं शामिल हैं? तो ये 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उस अधिकतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 44 सेंटीमीटर की परिधि वाले वृत्त के अंदर खींचा जा सकता है। ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन सी थी? तो ये सुचित्रा सेन थी। उसके बाद देखिएगा, पूछा गया था कि 3/5, यहाँ 3/5, उसके बाद यहाँ पावर में 2x-1 दिया गया है, गुना फिर 3/5, फिर पावर में 4 दिया गया है, इक्वल टू 3/5, पावर 15 है, तो x का मान आपको ज्ञात करना था, तो x का मान 6 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 2 रेलगाड़ियां दिल्ली से देहरादून के लिए 10 बजे सुबह में और 10 बजे से निकलती है। एक 10 बजे निकलती है और एक 10:30 बजे निकलती है, और इन दोनों रेलगाड़ियों के बीच क्रमशः जो है इन दोनों की चाल जो है, एक की 60 किलोमीटर है, यानी कि जो 10 बजे निकलती है उसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसका जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद पूछा गया है कि दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों रेलगाड़ियां एक साथ मिल जाएंगी? तो 150 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः होता है छोटी आंत में होता है। 77 नंबर प्रश्न है कि दिए गए कथन के निष्कर्ष ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि सभी त्रिभुज वृत्त हैं, सभी वृत्त वर्ग हैं, ठीक है, सभी त्रिभुज वृत्त हैं, सभी वृत्त वर्ग हैं। अब निष्कर्ष में कह रहा है कि सभी त्रिभुज वर्ग हैं, कुछ त्रिभुज वर्ग नहीं है, तो ये केवल निष्कर्ष 1 का पालन करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी कथन निष्कर्ष का है, कुछ फोटो वीडियो हैं, कोई वीडियो फिल्म नहीं है। अब निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ फोटो फिल्म नहीं है, कुछ फिल्म फोटो नहीं है, तो राइट आंसर केवल निष्कर्ष 2 पालन कर रहा है। उसके बाद देखिए, राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? तो ये है छत्तीसगढ़ का राउत नाचा। ध्यान रखिएगा, हो सकता है नया प्रश्न आपको मिला हो। उसके बाद देख लीजिएगा कि जब कंप्यूटर वायरस खुद को ऐसी एक अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से संलग्न करता है तो उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, ट्रोजन हॉर्स के रूप में जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 23 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देख सकते हैं एक विकर्ण की लंबाई 23 सेंटीमीटर है और इसके अन्य 2 शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंबों की लंबाई 17 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया। चतुर्भुज है 276 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट
खाली स्थान दिया गया है में प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये 6 लड़कियां हैं PQRSTU, उनकी आयु की तुलना की गई है SR तथा U से बड़ी है लेकिन P से छोटी है। इसको आप पढ़ करके सॉल्व कर लीजिएगा, राइट आंसर इसका 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसको डेंड्राइट कहा जाता है। ठीक है, शाखिका कहा जाता है। उसके बाद देख लीजिएगा 85 नंबर, शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद देखिए ये जो पढ़ना है आपको, ये ग्राफ दिया गया है और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं ताकि आपको क्लियर ग्राफ दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है कि सभी वर्षों में एक्स की औसत बिक्री कितनी है? तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, 32 आंसर दिया गया है। उसके बाद नीचे आ जाइए, इसी प्रकार से है। अब ये चार्ट दिया गया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा और पूछा गया दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्ष 2010 में मोटे अनाज का उत्पादन न्यूनतम था। उसके बाद फिर इसको ग्राफ को पढ़ करके बनाना है आपका आंसर। देख लीजिए 1:2 इसका आंसर दिया गया है। फिर इसी ग्राफ पर आधारित प्रश्न दिया गया है और पूछा गया है इस पर कि 14-15 के दौरान एक्स की कुल बिक्री वर्ष 2014-15 के दौरान वाई की तुलना की बिक्री में कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 55.88। उसके बाद देख लीजिएगा ये 4 अक्षरों के समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से जो संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है आपको, तो इसमें से जो असंगत है उसको छांट लेना है। ABCD आप लिख लीजिएगा, वहां आपको पता चल जाएगा कि कितने गैप पर ये लिखा गया है। उसके बाद पूछा गया था किसी विशिष्ट कूट भाषा में ग्रेट को ऐसे लिखा जाता है तो मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? मास्टर को कैसे लिखा जाएगा बता दीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर आंसर इसका दिया गया है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। देखिए कथन कर रहा है कि सभी शेर पशु हैं, सभी पशु जीवित प्राणी हैं। निष्कर्ष कर रहा है कि कुछ जीवित प्राणी शेर हैं। दूसरा कह रहा है निष्कर्ष कि कुछ जीवित प्राणी पशु हैं। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। उसके बाद देख लीजिएगा 93 नंबर के उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए आप लोग। उसके बाद देखिएगा कथन दिया गया है कि एक व्यक्ति अपने दोस्त से कहा कि कल भारत पाकिस्तान के मध्य क्रिकेट मैच है इसलिए सभी सड़कें सुनसान रहेंगी। धारणा यह है कि देखिए कल समस्याओं से बचने के लिए कर्फ्यू घोषित किया जाएगा, लोग गलियों से निकलने के बजाय मैच देखना पसंद करेंगे। तो सही से बात है, लोग मैच देखना पसंद करेंगे। तो केवल 2 धारणा निहित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 6 लड़के हैं ABCDEF और ये गणित की परीक्षा देते हैं, अलग अलग अंक ये प्राप्त करते हैं। तो 6 लड़कों में से किससे जो है न्यूनतम अंक मिला है ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा, तो यहाँ पर PJC आ जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि 4 नाम दिए गए जिनमें से किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत का आपको चुनना है। तो देखिए असंगत जो है जेम्स वाट, थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला, ये साइंटिस्ट थे। क्रिस्टोफर कोलंबस साइंटिस्ट थोड़ी थे, तो ये अलग हो जाएगा। 98 नंबर देख लीजिएगा, ये आपको जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। फूड इज हॉट को फेनी डे मिल लिखा गया है, टी इज रेडी को डीन द केले लिखा गया है। तो ये आपने बनाया होगा, राइट आंसर इसका जो है यहाँ पर दिया गया है। 99 नंबर देख लीजिएगा, संख्याओं के 4 समूह हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत समूह को आपको छांटना था। उसके बाद देखिएगा कि यदि गुलाबी को काला, काला को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा और हाला को सफेद कहा जाता है तो मानव रक्त का रंग कैसा होगा? तो राइट आंसर इसका पीला हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने भी एग्जाम हुए सभी का मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा।